कर रहा हूँ रागिब भाई, जब कोई जवान इस दुनिया से चला जाता है तो ज़ईफ बाप धाड़े मार मार के रोता है, कमर पे हाथ रख रख के रोता है। लेकिन 10 रमजान ईरान में जब से रहमत इस दुनिया से चले गए उसका उल्टा हो गया है। अभी तक जवान के मरने के बाद ज़ईफों की कमर कम हो जाती थी, आज ज़ईफ इस दुनिया से गया है तो जवानों की कमर कम हो। कितना हसास जुमला जरा जवान। मैं खुद जब सुबह में आया हूँ मैंने दरगाह में ही देखा कि जवान धाड़े मार मार के रो रहे थे कि हमारा नायब इमाम इस दुनिया से चला गया, हमारा इमाम इस दुनिया से चला गया है। मतलब जिधर देखो ऐसा लग रहा था, लोग उससे पूछ भी रहे थे मौलाना मौसम को क्या हो गया। आज तो मौसम ऐसा लग रहा जैसे आशूरा का दिन, ऐसा लग रहा था जैसे आज आशूरा का दिन। लीजिए आखिरी रिवायत और मजलिस तमाम। मौलाए कायनात का उस दस्तूर था कि वो एक वक्त में 2 खाना नहीं खाते थे, हमेशा एक पे ही इत्तेफाक करते थे। ये आखिरी रात जो मेहमान हुए हैं वो अपनी छोटी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान हुए। सहरी का वक्त जब आया तो बेटी ने दूध और खजूर और जौ की रोटी दस्तरखान पे रख दिया। वो तो इमाम बैठने बाद कहने लगे मेरे लाल, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बाबा एक वक्त में सिर्फ एक ही रिस्क खाता है, लिहाजा तुम यहाँ से एक रिस्क हटा लो। तो बीबी ने सोचा खजूर को हटा ले, बाबा दूध पी ले। तो कहा नहीं मेरी लाल, दूध को हटा लो, मैं खजूर और रोटी हटा ले। इमाम ने सहरी की सहरी करके आए, सहरे खाना में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया। मुर्गाबिया ने इमाम का दामन पकड़ लिया, अपनी जबानी में कह रहे हैं कि मौला हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। इमाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा मेरे लाल आज से इन बतखों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर जिम्मेदारी ना निभा पाओ तो इनको आजाद कर देना। देखिए जानवरों का ख्याल बहुत ज्यादा करना चाहिए। अगर जानवर हमसे नहीं पाले जा रहे हैं तो उनको आजाद कर दो, उनको जबरदस्ती मत रखो, इसलिए कि उनको अगर खिला पिला नहीं पा रहे हो तो उनको आजाद कर दो। इमाम ने यही वसीयत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से किया था और ये कहकर मस्जिद कूफा में आ गए। और जैसे ही इमाम मस्जिद कूफा में आए तो क्या देखा कि इब्ने मुलजिम जो है वो मुंह के बल लेटा हुआ है। एक मतलब इमाम ने उसको जगाया, कहा कि उठ नमाज का वक्त हो गया है, मुझे पता है कि आज तेरा इरादा क्या है, आज जो तू जिस इरादे में आया है आज तेरा इरादा पूरा हो जाएगा। इमाम ये कह के गुलदस्ते अजान पे पहुंचे, अजान दिया। अजान देने के बाद मामूमीन जो है वो मस्जिद में आने लगे। आने के बाद नमाज शुरू हुई, जैसे पहली रकअत हुई दूसरी रकअत जैसे ही शुरू हुआ, इतने में इब्ने मुलजिम जो है वो तलवार को नियाम से निकाला। वो जहर आलूदा तलवार पूरी ताकत से इमाम के सर पे वार किया। अरे इमाम तड़पने लगे। जैसे इमाम हसन आगे बढ़े, कहा मौलाए कायनात ने मेरे लाल, अरे पहले की नमाज पूरी कराओ, फिर उसके बाद मुझे घर ले चलो। जरूर अल्लाह ताला। लेकिन मस्जिद तमाम इमाम ने नमाज पूरी कराई और एक चादर में इमाम को रख के, जिसको कमल कहते हैं, कंबल वाला। कल लखनऊ में जुलूस निकलेगा कि जख्मी को ऐसे लोग लेकर आते हैं, इस तरीके से जुलूस लेकर ताबूत लेकर कल लखनऊ में जुलूस निकलेगा। तो इमाम लेकर ऐसे आ रहे थे घरों से, मस्जिद कूफा से। जैसे ही बैतुशरफ करीब आए, आखिरी रिवायत तसव्वुर कीजिए, जैसे ही बैतुशरफ करीब आया इमाम के कानों में चित्कार की आवाज आने लगी। देखा इब्ने मुलजिम आ गया, फौरन उसमें कुछ कहने लगे, मौला ये आपका कातिल आगे कहिए तो हम इसको कर देंगे। कहा कि नहीं अभी मैं जिंदा हूँ, हो सकता है कि अगर मेरी जिंदगी में इसको कत्ल कर दो, मैं कल को बच गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। देखिए इमाम कहते इसे, अगर हम होते तो हमारा अगर कोई
मुजरिम कैद करके अगर लाता तो हम फौरन उसको जिंदगी में ही कत्ल करवा देते हैं कि भाई इसको कत्ल कर दो, लेकिन इमाम अभी जिंदा है और उनके सामने जैसे ही लेकर आए तो फौरन कहा कि नहीं, इसको आजाद कर दो, फिर मैं जिंदा हूँ। इसको अगर भूख लगी है तो इसको खाना दे दो। फौरन दूध आया, उसको दूध दिया, वो पिया, वो चला। अब इमाम जैसे ही अपने बैतुल शरफ में पहुंचे, बेटियों के रोने की आवाज आने लगी। एक मतलब इमाम हसन अलैहिस्सलाम